नमस्कार। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करूंगी जो हमारे अस्तित्व की रक्षा और हमारे भविष्य की सुरक्षा से संबंधित है। जी हाँ, आज मैं बात करूंगी एनवायरनमेंट या पर्यावरण की। आज सुबह मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, सेव द प्लेनेट अर्थ। यह पढ़ के मैं सोच में पड़ गई, कितना अहंकार है हमारे अंदर कि हम प्लेनेट अर्थ को बचाने की बात कर रहे हैं, जबकि सच तो यह है कि प्लेनेट अर्थ हमें बचा रहा है। धरती माता हमारे अत्याचारों का बोझ ढो रही है। हमने जल, थल, वायु, आकाश सबको प्रदूषित कर डाला है। यहाँ तक कि हम अंतरिक्ष में भी कचरे के ढेर भरते जा रहे हैं। जीवनदायिनी नदियाँ सूख रही हैं, पानी पीने योग्य नहीं है, हवा सांस लेने लायक नहीं है, जमीन प्रदूषित होकर खेती का संकट पैदा कर रही है। ध्वनि प्रदूषण से हमारी पीढ़ियां बहरी होती जा रही हैं और अनिद्रा की शिकायत उत्पन्न हो रही है। हमारी पृथ्वी का रक्षा कवच कहे जाने वाली ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा है। बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ रहा है। कई जीवों और पौधों का अस्तित्व संकट में है। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग मानव के अस्तित्व के समक्ष संकट बनकर खड़ा हो चुका है और यह सब हो रहा है हमारे विकास की गलत अवधारणा के कारण। हमें यह समझना होगा कि डेवलपमेंट मानव सभ्यता के तभी अनुकूल होगा जब वह सस्टेनेबल होगा और हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को अस्तित्व का संकट पैदा ना करे। प्लेनेट अर्थ का निवासी होने के कारण यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम जागरूक हों और अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए मजबूत कदम उठाएं तथा अपनी और अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करें। आज मैं बात करूंगी उन छोटे छोटे कदमों की जिन्हें हमें अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाना है, उन छोटी छोटी आदतों की जिन्हें हमें बदलने की ज़रूरत है, उन स्टेप्स की जिन्हें हमें अपनी आदतों में शामिल करना है, जिससे हम पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान दे सकें। प्लास्टिक हमारी डेली लाइफ का अहम हिस्सा बन चुका है। क्या आपको मालूम है, प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग हज़ारों सालों तक भी विघटित नहीं होते। ये नालियों को जाम कर देते हैं। पशुओं द्वारा कचरे में से प्लास्टिक और पॉलीथीन खाया जाना उनके लिए जानलेवा होता है। नदियों, तालाबों, झीलों और समुद्र में तैरते ये प्लास्टिक और पॉलीथीन जलीय जीवों के लिए भी घातक होते हैं। मिट्टी में मौजूद पॉलीथीन और प्लास्टिक ज़मीन की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देते हैं। प्लास्टिक बनाने के लिए कई घातक रसायनों जैसे कैडमियम, शीशा आदि का प्रयोग होता है। जब हम प्लास्टिक और पॉलीथीन के प्रोडक्ट्स का प्रयोग करते हैं तो यह घातक रसायन हमारे शरीर में पहुंच जाता है, जो कैंसर तथा हार्ट डिजीज़ को जन्म देता है और मस्तिष्क के टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमें प्लास्टिक और पॉलीथीन के यूज़ को अवॉइड करना चाहिए और जहां तक संभव हो सके इसे सही जगह पर डिस्पोज करना चाहिए, जिससे इसकी रिसाइकलिंग की जा सके। हमें बाजार से सामान लाने के लिए अपने साथ कपड़े या जूट का बैग ले जाना चाहिए तथा खान पान के लिए धातु, मिट्टी या कागज़ के बने बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और ओजोन लेयर का क्षरण मानवता के समक्ष अस्तित्व का संकट उत्पन्न कर रहा है। इसके पीछे ग्रीन हाउस गैसेज जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड आदि गैसों का उत्सर्जन है। इनके उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए हमें अपनी डेली लाइफ में कुछ छोटे छोटे बदलाव लाने होंगे, जो संपूर्ण जीव जगत और मानव जाति की रक्षा के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। जब ज़रूरी हो तभी एसी चलाएं। घर के बिजली के उपकरणों जैसे पंखा, लाइट, वॉशिंग मशीन, टीवी आदि का उपयोग आवश्यकता होने पर ही करें और ज़रूरत ना होने पर इन्हें स्विच ऑफ रखें। आप घर की खिड़कियां खोलकर तो देखिए, यह बिजली बचाने के साथ साथ आपको मुफ्त में ताज़ी ठंडी हवा और आंखों को राहत पहुंचाने वाला प्रकाश देगा। डीजल, पेट्रोल पर चलने वाले वाहनों का उपयोग अत्यंत समझदारी से करें। पेट्रोल और डीजल पर चलने वाले वाहन वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण दोनों पैदा करते हैं, इसलिए इनका उपयोग ज़रूरी होने पर ही करना चाहिए। कम दूरी तो पैदल चलकर भी तय की जा सकती है। साइकिलिंग की हैबिट डालें, यह आपके स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए अच्छा है। जहाँ तक संभव हो
पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। वाहन चलाते समय रेड सिग्नल होने पर अपने वाहन का इंजन बंद कर दें। आप गाड़ियों में डीजल, पेट्रोल की जगह सीएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। अपनी गाड़ियों के इंजन को नियमित अंतराल पर ठीक करवाते रहें। इससे भी प्रदूषण को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। यदि संभव हो तो बैटरी पर चलने वाली गाड़ियों का उपयोग करें। कचरों को या कृषि अवशेषों को या पराली को डिस्पोज करने के लिए उन्हें जलाना पर्यावरण के लिए घातक होता है। यह खतरनाक वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है। कचरों को बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के हिसाब से अलग अलग छांट कर रखें और उनको उसके लिए निर्धारित अलग अलग कचरा पात्रों में निस्तारित करें। इससे नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरों की रिसाइकलिंग में आसानी होगी। पराली जलाने से वायु प्रदूषण तो फैलता ही है, साथ ही मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व भी जल जाते हैं और ऐसे सूक्ष्म जीव जो खेती के लिए फायदेमंद होते हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं। कृषि अवशेषों तथा पराली को जलाने की बजाय उससे आप बायो फर्टिलाइजर बना सकते हैं। यह जमीन की उर्वरा शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि करता है। जल है तो कल है, इसलिए पानी को पूरी बुद्धिमत्ता से उपयोग करने की आदत डालनी होगी। पानी को कभी भी बर्बाद मत कीजिए। ड्रेन्स को वेस्ट मटेरियल बिन ना बनाएं, बल्कि कचरे को सही जगह पर डिस्पोज करें। इससे पानी को साफ रखने में मदद मिलेगी। तालाब, नदी, झील, समुद्र में पॉलीथीन और कचरा या अन्य कोई कचरा ना डालें। इन जगहों पर अगर आपको कचरा दिखाई देता है तो जहां तक संभव हो उसे साफ करने की कोशिश करें। तेलीय पदार्थ, ग्रीस, ड्रग्स, कॉन्टेमिनेटेड लिक्विड्स पानी में ना डालें। हार्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग कम से कम करने की कोशिश करें। अपने घर, ऑफिस आदि जगहों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाएं। इन उपायों के माध्यम से हम जल का संरक्षण कर सकते हैं और उसे प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। कचरे को पानी में, नाली में या इधर उधर फेंकने की बजाय आप उसे कबाड़ी को दे सकते हैं। पारंपरिक तौर पर भारतीय समाज में कबाड़ी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हर प्रकार के प्लास्टिक, पॉलीथीन और अन्य कचरों को खरीदकर पुनः उसकी रिसाइकलिंग करता है। अपने घर के कचरों को कबाड़ी को देकर आप आर्थिक लाभ लेने के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है पौधे लगाना और उनका संरक्षण करना। पौधे हमारे जीवन चक्र के लिए संजीवनी की तरह हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। वातावरण में मौजूद धूल कण और हानिकारक तत्वों को सोख लेते हैं। जल, वायु, ध्वनि सभी प्रकार के प्रदूषण को सोखकर वातावरण को शुद्ध कर देते हैं। मिट्टी पानी के पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करते हैं। जीव जंतुओं के आश्रय हैं, जैव विविधता के रक्षक हैं, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं और खाने के लिए अन्न तथा फल। ये हमारे लिए आर्थिक लाभ भी देते हैं। ओजोन लेयर के क्षरण, क्लाइमेट चेंज और भूस्खलन को रोकने के लिए ढाल की तरह काम करते हैं। पौधे जल भंडार को प्राकृतिक रूप से रिचार्ज करते हैं। आइए हम प्रण लेते हैं कि पौधे की कटाई का विरोध करेंगे और उसे रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वनों की घटती संख्या ने कई तरह की समस्याओं को जन्म दिया है, जिसमें बाढ़ एवं सूखे की तीव्रता में वृद्धि, वर्षा की कमी, ग्लोबल वार्मिंग, मिट्टी का अपरदन, मरुस्थलीकरण, ग्राउंड वाटर के स्तर में कमी, वायु तथा जल प्रदूषण जैसी विकट परिस्थितियां हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे। हर व्यक्ति यह सुनिश्चित करे कि एक पेड़ कटता है तो 10 लगाना है। हम जितनी अधिक संख्या में पेड़ लगाएंगे, हमारा भविष्य उतना ही सुरक्षित होता जाएगा। हम पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम पेड़ तो लगा ही सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।